नमस्कार। आज हम मौलिक अधिकार में आर्टिकल 23, 24 और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने आर्टिकल 14 से लेकर 22 तक को देख लिए थे। अब आगे हम लोग इसमें देखते हैं। तो पहला है शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार में है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, 24। तो अनुच्छेद 23 में क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार यानी कि मानव को किसी भी तरीके से आप खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, उसके साथ बल से कोई काम आप नहीं ले सकते हैं। बलात् श्रम का प्रतिषेध, प्रतिषेध मतलब रोक। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास कोई काम न हो और वो उसकी मजबूरी का लोग फ़ायदा उठाएं, उसे बेगारी कहते हैं कि जब उसके पास कुछ करने को न हो उसे बेगारी कहा जाता है। तथा किसी प्रकार का अन्य ज़बरदस्ती लिया हुआ काम, श्रम निषिद्ध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है। अब कोई भी इस तरीके का काम जिसमें हमारा जो संविधान है इस बात की इजाज़त नहीं देता है, या हमारा जो कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है कि आप इस व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई काम ज़बरदस्ती लें, तो ये सारा जो है आर्टिकल 23 के तहत निषिद्ध ठहराया गया। अब इसमें कुछ कठिन शब्द हैं, अब निषिद्ध ठहराया गया है, तो ये सब चीज़ों को इसलिए ज़रूरी है जानना कि एग्ज़ाम में हूबहू यही शब्द आएंगे, और उस समय अगर आप इस चीज़ को नहीं जानिएगा तो आपको जानने में दिक्कत होगी, काहे कि वहाँ सिंपल भाषा में शब्द नहीं होंगे, यही थोड़ा सा कठिन क्लिष्ट वर्ड ही होंगे। तो दंडनीय अपराध है। नोट है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अनिवार्य सेवा करा सकता है, जैसे कोरोना के समय लिया गया काम। अब इसमें भी कुछ काम को बांट दिया गया कि कौन सा काम ज़बरदस्ती लिया जाए। अब देश की सेवा करने की बात है या देश पे किसी भी तरह की आफत की बात है, तो उस समय आपसे ज़बरदस्ती काम लिया जाएगा। जैसे चुनाव का समय है तो चुनाव में आपको ड्यूटी करना होगा, काहे कि ये बहुत ज़रूरी काम है। अभी देखे होंगे आपकी कोरोना महामारी के समय डॉक्टरों से दिन रात काम लिया गया, जो हेल्थ वर्कर थे उनसे ज़बरदस्ती काम लिया गया। तो ये बेगारी में आर्टिकल 23 के तहत ये चीज़ें नहीं आएंगी, क्योंकि उस समय पेंडेमिक थे, महामारी फैली हुई थी, इसके लिए व्यवस्था किया गया है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष के कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया सकता है। अब दिक्कत क्या है कि आर्टिकल 23 और 24 जो है सो बड़ा सिमिलर है, तो कभी कभी इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आपको एक छोटी सी चीज़ है उसको याद रखना है कि कह रहा है अनुच्छेद 24 और 14 वर्ष, ये भी कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि 14 वर्ष है कि 16 वर्ष है कि 18 वर्ष है। तो 14 वर्ष है, 18 वर्ष में व्यक्ति बालिग हो जाता है, लेकिन यहाँ 14 वर्ष है, 14 वर्ष से कम उम्र। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 24 है, 4 है, तो यहाँ भी 4 है, 14 वर्ष। तो 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को, 14 वर्ष से उम्र का कोई भी बच्चा कोई जोखिम भरा काम नहीं करेगा, किसी भी तरीके का उसको कोई इस तरीके के काम में नहीं लगाया जाएगा जहाँ पर उससे शारीरिक मेहनत ज़्यादा हो, शारीरिक वर्क उसका ज़्यादा हो। इस तरीके किसी भी काम में या जहाँ पर जान माल के उसके खतरा हो, उस तरह के किसी काम में आपको नहीं लगाया जाएगा। संसद ने चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 बनाया। इसके अंतर्गत 0 से 14 वर्ष के बालक कोई भी काम नहीं करेगा, 14 से 18 उम्र का बालक कोई खतरनाक काम नहीं करेगा, और 18 वर्ष के ऊपर वाला व्यक्ति कोई भी काम करेगा। तो ये जो चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 ये संशोधन होकर 2016 हुआ, इससे पहले भी ये था। तो इसमें व्यवस्था किया गया कि जो 14 वर्ष तक का बच्चा है वो कोई भी काम नहीं करेगा। 14 से 18 वर्ष की आयु का बच्चा जो है वो खतरनाक काम नहीं करेगा। बाकी ऐसे काम वो छोटा मोटा कर सकता है, लेकिन वो खतरनाक काम वो नहीं करेगा। वो 18 वर्ष से ऊपर का आयु का जो बालक है या वो तो अब युवा हो गया, तो उसके लिए है कि वो कोई भी काम करेगा। तो आपको बस याद रखना है कि 0 से 14 और 14 से 18, 0 से 14 कोई काम नहीं करेगा, 14 से 18 जो है सो खतरनाक काम नहीं करेगा। अब टीवी सिनेमा में काम करने के से किसी बच्चे को अगर ग्रोथ रुक जाता है तो यह बाल मजदूरी नहीं है। बाल मजदूरी नहीं रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए, बाल मजदूरी नहीं रुकना चाहिए। अगर ये अगर ग्रोथ नहीं रुकना चाहिए, बाल मजदूरी ग्रोथ नहीं रुकना चाहिए।
तो अगर कोई बच्चा जो 14 से कम उम्र का, फिल्मों में या सीरियलों में आप हमेशा देखते होंगे कि छोटे उम्र के बच्चे जो है वहाँ काम कर रहे हैं, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अगर उस बच्चे का ग्रोथ नहीं रुकता है, ग्रोथ कहने का मतलब शारीरिक ग्रोथ, मानसिक ग्रोथ, उसका एजुकेशन प्रभावित नहीं होता है, तो उस कंडीशन में वो काम वहाँ कर सकता है, क्योंकि वो अपनी स्वेच्छा से कर रहा है, वहाँ उसको किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है। अब ये भी लग सकता है कि जब फिल्म में काम कर सकता है तो बच्चा और कोई काम क्यों नहीं कर सकता है, छोटा मोटा, जहाँ पर उसका शारीरिक ग्रोथ नहीं रुक रहा हो, तो उसमें भी वो काम कर सकता है। जैसे अपने पिता के वो दुकान में काम कर रहा हो, तो काम वहाँ करने की बात नहीं है। जैसे वो अगर अपने स्कूल आवर के बाद एक आध घंटे के लिए वो अपने पिता की दुकान में बैठता है, जहाँ उसको कोई काम नहीं करना है, बस केवल देख रेख करना है, तो उस तरीके का वो काम कर सकता है, क्योंकि वहाँ उसको कोई शारीरिक श्रम नहीं करना होगा, उसका कोई मानसिक रुकावट नहीं होगा, उसको कोई शारीरिक नुकसान नहीं है, तो उस कंडीशन में वहाँ काम वो कर सकता है। उसी तरीके से फिल्मों में, टीवियों में वो काम कर सकता है, बशर्ते उसका एजुकेशन प्रभावित ना हो, उसका शारीरिक मानसिक ग्रोथ प्रभावित ना हो। अगला है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28, बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकार है, धर्म से संबंधित अधिकार है। 25 से 28 में दिया गया है कि अनुच्छेद 25 कहता है कि धर्म को अंतःकरण मानने, आचरण करने या प्रचार करने के अधिकार। अंतःकरण मतलब अपने अंदर, अगर आप किसी धर्म को मानते हैं या आचरण करते हैं धार्मिक रूप से, जैसे कोई व्यक्ति जो है सो टीका लगाता है, या कोई व्यक्ति दाढ़ी रखता है या टोपी पहनता है, तो ये आचरण कर रहा है। मानने का, वो कोई भी धर्म को मानता हो, उसका प्रचार करता हो। आप कभी कभी देखेंगे कि अपने अपने धर्म के लोग जो हैं सो, जैसे कोई भी पूजा वूजा के दौरान कोई पंपलेट लेके उसको बांटते हैं, दुर्गा पूजा हो या मुहर्रम, किसी भी तरीके का कोई धार्मिक त्यौहार हो उसके समय, तो इस तरह से आप आर्टिकल 25 में वो काम कर सकते हैं। आर्टिकल 25 के 2 में इस बात की व्यवस्था किया गया कि सायरा बानो बेगम 2017 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 3 तलाक पर रोक लगाई। आर्टिकल 25 के 2, सायरा बानो मामले में एक महिला थी, सायरा बानो, उनके पति ने उन्हें तलाक दे दिया था, तो वो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि 3 तलाक अवैध है। 3 तलाक होता क्या है? 3 तलाक होता है कि मुस्लिम समाज में महिलाएं को पति के द्वारा 3 बार तलाक कह देने पर वो तलाक हो जाता है। तो उसमें कोई गुजारा भत्ता इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो इसके लिए ये व्यवस्था किया गया। इसमें अधिकतम 3 वर्ष की सज़ा हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को तलाक इस तरीके से देता है तो 3 साल की सज़ा हो सकती है। तो ये आर्टिकल 25 के 2 के तहत है। आर्टिकल 25 के 2 के तहत ही सती प्रथा। सती प्रथा हिंदुओं की एक बहुत बड़ी अभिशाप की तरह थी कि जब पति मर जाता था तो उसकी पत्नी को उसके पति के साथ ही चिता पर जला दिया जाता था। इसकी शुरुआत का कोई पुख्ता प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन शायद गुप्त वंश के बाद ये शुरुआत हुआ, गुप्त वंश से शुरू हुआ। सबसे पहले भानुगुप्त जो था गुप्त वंश का शासक, अपने एरन अभिलेख में इस बात का उल्लेख करता है। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि सती प्रथा को लेकर, तो सबसे पहले वहीं से मिलता है। तो सती प्रथा का आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि सती प्रथा को कब समाप्त किया गया, किस अनुच्छेद के तहत समाप्त किया गया? तो यह है 25 के 2 के तहत। सिख कृपान रख सकते हैं, लेकिन यह 6 इंच का होना चाहिए। अब सिख धर्म में है कि 5 कक्कर, कच्छा, कड़ा, कृपान, केस, कंघा उन्हें रखना है। 5 कक्कर में कृपान एक आता है, तो वो कृपान रख सकते हैं, लेकिन वो 6 इंच से ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। अब 6 इंच में उसमें 3 इंच का उसका बेट होना चाहिए और 6 इंच बड़ा उसका ब्लेड नहीं होना चाहिए। यानी कि टोटल अगर एग्जाम में आपको देता है कि 9 इंच का और ऑप्शन में 6 इंच नहीं दिया हो तो भी वो गलत नहीं होगा, सही होगा, क्योंकि वहाँ पर 6 इंच का आपको ब्लेड होगा और 3 इंच का उसको पकड़ने का जो उसका हैंडल होगा वो होगा। तो 6 इंच का वो कृपान रख सकते हैं, 6 इंच से बड़ा कृपान नहीं रख सकते, अपने साथ कहीं भी लेके जा नहीं सकते, 6 इंच तक का कृपान रखना है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, यह अधिकार धार्मिक संप्रदाय को प्रदान किया जाता है, जैसे रामकृष्ण मिशन।
तो ये आर्टिकल 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, आप कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं तो उसके प्रबंधन करने की आपको स्वतंत्रता दी जाती है कि आप उसका प्रबंधन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब ये किसी व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, कोई व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कोई धार्मिक संप्रदाय नहीं हो गया, एक संगठन हो गया धार्मिक संप्रदाय। तो धार्मिक संप्रदाय को लेकर ये व्यवस्था किया गया है कि ये संप्रदाय को प्रदान किया था, जैसे रामकृष्ण मिशन हो गया, गायत्री परिवार हो गया, या कोई भी इस तरीके का संगठन जो रजिस्टर्ड है सरकार के पास, उस तरीके का कोई भी संगठन कोई भी संप्रदाय की व्यवस्था कर सकती है। अभी केरल में एक मामला था सबरीमाला मंदिर का, तो सबरीमाला मंदिर में भी आर्टिकल 26 के तहत ही ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। वहाँ महिलाओं को प्रवेश पर रोक लगा था सबरीमाला मंदिर में। तो संगठन यानी कि मंदिर के जो प्रबंधन समिति था उनका कहना था कि हम संप्रदाय हैं, और हम संप्रदाय हैं तो हम अपनी व्यवस्था, अपना नियम खुद बना सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मानने से इनकार कर दिया कि नहीं, आप प्रबंधन नहीं हैं, यानी कि आप कोई संगठन नहीं हैं, आप एक मंदिर हैं और आप में यहाँ पर कुछ लोग हैं, बाकी ये जो है प्रबंधन नहीं है, इसलिए महिलाओं को आप रोक नहीं सकते, ये उनका मौलिक अधिकार है आने जाने का। और मंदिर प्रबंधन समिति का कहना था कि हम एक प्रबंधन है और हम अपना नियम स्वयं बना सकते हैं। तो ये आर्टिकल 26 हो गया। आर्टिकल 27 कहता है, अनुच्छेद 27 कहता है कि राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी खास धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की उन्नति करता हो। तो आर्टिकल 27 में इस बात का प्रावधान किया गया कि राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए, ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी खास धर्म को जाता हो। यानी कि राज्य सरकार को इस तरीके का टैक्स लगा दे कि दशहरा आने वाला है तो हम उस पर आपसे अतिरिक्त चार्ज लेंगे, ताकि हमको जो भारत में अलग अलग स्थानों पे या राज्यों में जहाँ जहाँ भी दुर्गा पूजा की व्यवस्था की जाती है हम उसमें चंदा देना है। तो ये काम राज्य नहीं करेगा। ये राज्य नहीं करेगा कि ईद आने वाला है तो उसके लिए चंदा दीजिए ताकि ईद में और व्यवस्था किया जा सके। ये राज्य काम नहीं करेगा, क्योंकि ये राज्य के अधीन नहीं आता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि लोग सड़कों पर गाड़ियों को रोककर ज़बरदस्ती उनसे विभिन्न पूजा के नाम पर चंदा लेते हैं। तो ये गलत है। किस आर्टिकल के तहत आएगा? ये आर्टिकल 27 के तहत आएगा कि राज्य किसी ऐसे व्यक्ति को कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा या कोई व्यक्ति इस तरह के टैक्स नहीं ले सकता है। अनुच्छेद 28 कहता है कि राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ना ही किसी धार्मिक अनुष्ठान या धर्मोपदेश देने के लिए बाध्य या सुनने के लिए बाध्य किया जाएगा। अब आर्टिकल 28 कहता है कि राज्य द्वारा पोषित किसी शिक्षण संस्थान में, अब राज्य सरकार की कोई सरकारी विद्यालय है, वहाँ राज्य सरकार ये नहीं कहेगी कि आप यहाँ पर मुहर्रम मनाइए, आप यहाँ ईद मनाइए, आप यहाँ दुर्गा पूजा मनाइए, आप यहाँ छठ मनाइए, आप दीपावली मनाइए, सरस्वती पूजा करिए। इस तरीके का कोई भी काम अनुच्छेद 28 के तहत सरकारी विद्यालयों में या सरकारी शिक्षण संस्थान में नहीं होगा। तो कह रहा है कि पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थान में, न ही किसी धार्मिक अनुष्ठान या धर्मोपदेश को सुनने के लिए, धर्मोपदेश देने के लिए या सुनने के लिए, धर्मोपदेश सुनने के लिए बाध्य किया जाएगा। ना ही ये कहा जाएगा कि आप कोई भी धर्मोपदेश सुनने के लिए जाइए। इस तरीके का कोई भी काम राज्य नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ बात है कि सरस्वती शिशु मंदिर है या डीएवी पब्लिक स्कूल है, अब ये लोग मान लिया जाए ये सरकार के द्वारा ये नहीं चलते हैं, इनको सरकार फंड नहीं देती है, ये जो है सो स्वपोषित है, यानी कि खुद के पैसे से चलते हैं। तो ये अपना नियम बना सकते हैं कि हम अपने यहाँ बच्चों, जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ेंगे, हम उनके लिए व्यवस्था करेंगे कि हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ेंगे खाने से पहले मंत्रोच्चारण करेंगे, भोजन का मंत्रोच्चारण करने के बाद भोजन करेंगे। तो ये वो अपने यहाँ कर सकते हैं। दयानंद वैदिक एंग्लो वैदिक पब्लिक स्कूल डीए भी ये काम कर सकता है कि कोई मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे। तो आप इस चीज़ को आप उन पे लागू नहीं कर सकते कि आप क्यों नहीं करेंगे, क्या है कि ये सरकार की संस्थाएं नहीं हैं, ये जो है प्राइवेट संस्थान। तो प्राइवेट संस्थान में ये सब काम हो सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आज हम लोग 24 से लेकर 28 तक के आर्टिकल को देख लिए, 23 से लेकर 28 तक के आर्टिकल को देख लिए। अब हम लोग जो बचा हुआ है उसको अगली बार देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।